मैदान से बाहर आओ ससुर। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम जैसे महायोद्धा दानवराज को दब करने की क्या आवश्यकता पड़ती? एक दानव होने के नाते क्या मुझे दब करने का अधिकार नहीं ब्रह्मदेव? यह तो बहुत ही हर्ष की बात है कि एक दानव देवता की पूजा कर रहा है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। तो जो मैं मांगू क्या आप दे सकेंगे? अवश्य। तो हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मुझे अमृत को वरदान दीजिए। अमृत? यह असंभव है। इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हें यह वर नहीं दे सकता। कोई और वर मांगो। तो ठीक है, ठीक है। मुझे यह वर दीजिए कि इस संसार में कोई भी नर, चाहे वो देव हो या दानव, मुझे मार न सके। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब मैं चलता हूं। कहते हैं कि दानव मूर्ख होते हैं, पर आज मैंने ब्रह्मा जी को ही छल लिया। ब्रह्मदेव, जाने जाने आपने मुझे अमृत का वरदान दे दिया। अब मैं अमर हूं, अमर। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। अब मैं सारे ब्रह्मांड में दानवों का राज स्थापित करूंगा। देवलोक, पाताल लोक और धरती का मालिक दानवराज महिषासुर होगा। दानवराज महिषासुर। अरे अरे अरे, ये क्या है? ये क्या आ रहा है? ढोंगी साधुओं, महामायावी महाप्रतापी दानवराज महिषासुर के आदेशानुसार किसी भी देवी देवता की पूजा वर्जित है और तुम सब उनके आदेश के विरुद्ध एक देवी की पूजा कर रहे हो। क्या पूजा पाठ करना अपराध है? अवश्य अपराध है और तुम्हें इसका दंड मिलेगा तुम्हारी मृत्यु से, तुम्हारी मृत्यु से। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो,
कर रह जाएगा, दब कर रह जाएगा। तुझे तो मैं चुटकी में मसल डालू, चुटकी में, और एक अबला नारी समझकर छोड़ देता हूं। नारी शक्ति को चुनौती दे रहा है दुष्ट। नारी अबला नहीं सबला है। हमारी शक्ति को देखना चाहता है तो देख मेरी शक्ति का प्रमाण। देवी काली प्रकट हो और इस दुष्ट दानव का अंत करो। कर भाग गई, कहां जाकर छुप गए? जरा मैं भी तो देखूं सबला नारी की शक्ति कहां है। कहां चली गई तुम्हारी शक्ति? कहां चली गई?
ऐसे शब्द शोभा नहीं देते थे। झील मेरा प्रहार। उग्र रूप देखकर तीनों लोक के प्राणी हाहाकार करने लगे। देवगणों के अनुरोध पर अपनी अर्धांगिनी पार्वती, जो मां काली के रूप में थी, को शांत करने भगवान महादेव प्रकट हुए। हे देवी, शांत हो जाइए। आपका यह उग्र रूप सारे संसार को मिटा देगा। उसकी चपेट में बहुत सारे निरीह और निर्दोष प्राणी भी आ जाएंगे। जिसे दंडित करना था उसे आप दंडित कर चुकी हैं। अपने स्वामी का मान रखते हुए शांत हो जाइए देवी, शांत हो जाइए।